नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा MCQ जीके में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आरपीएससी और RSM SSB बोर्ड की पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित आज हम 25 प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों भाग 1 भी आ चुका है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, आई बटन अभी आ रहा होगा, ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें भी हमने 25 प्रश्नों को जो पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए पूरी व्याख्या के साथ उन प्रश्नों को पढ़ा है। और ये प्रश्न दोस्तों राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के इतिहास से संबंधित होंगे। और दोस्तों इस भाग में भी हम यानी भाग 2 में 25 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और यकीन माने दोस्तों आपको आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बार बार ये प्रश्न रिपीट भी होते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा MCQ जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी सीमा की कुल लंबाई है, अर्थात राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान से लगती है। अब दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान से लगती है। अब ये दोस्तों राजस्थान का रेफरेंस में माने इसको, तो अब यहाँ पे दोस्तों है आपके पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है और दोस्तों इसकी सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। और दोस्तों इस सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। इस सीमा को क्या कहते हैं दोस्तों, इस सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। और रेड क्लिफ रेखा दोस्तों इसको किस कारण से कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। जब दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान बना दिया गया। और दोस्तों यहाँ पे जो पहले पूर्वी पाकिस्तान भी था जो वर्तमान में भी बांग्लादेश है। अब दोस्तों इसकी अगर विस्तार की बात करें तो दोस्तों इसका उत्तर से दक्षिण में विस्तार हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ दोस्तों जो कि बाकासर शाहगढ़ है, बाड़मेर तक इसका विस्तार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। और दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट हो चुका है, यानी दोस्तों देखिए 2010 कांस्टेबल की परीक्षा और पटवारी की परीक्षा 2011 में हुई थी और सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2016 में हुई थी और आगामी परीक्षा 2022 में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरे प्रश्नों की दोस्तों हम पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और दोस्तों ये 25 प्रश्न पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, तो कुल मिला के दोस्तों 50 से भी ज़्यादा प्रश्न आपके व्याख्या के साथ पढ़ते हैं तो 50 से भी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है बोराट का पठार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बोराट का पठार कहाँ स्थित है, ये है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगंदा तक। तो इसका ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों ये भी देखिए जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 की और एसआई की परीक्षा जो 2016 में हुई थी और रीट परीक्षा जो 2016 में हुई थी सेकंड लेवल की, उसमें भी दोस्तों ये प्रश्न बार बार ये रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है और आगे भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन है बोराट पठार कहाँ स्थित है। बोराट का पठार है दोस्तों आपके उदयपुर में और इसका विस्तार है उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगंदा तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न है दोस्तों, नदी किसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है। अब दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में यानी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो ये गिरती है दोस्तों चंबल नदी। और बाकी माही, सोम और दोस्तों साबरमती की बात करें तो ये नदियाँ दोस्तों अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों LDC 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है। तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इन जिलों में से ये पाई जाती है दोस्तों डूंगरपुर में। और जिलों की बात करें तो और जिले हैं दोस्तों उदयपुर, बांसवाड़ा और दोस्तों राजसमंद और चित्तौड़गढ़। इन जिलों में भी दोस्तों लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आपके सही उत्तर ऑप्शन स। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी दोस्तों सेकंड ग्रेड 2011 और RS की परीक्षा 2010 में पूछा
जा चुका है। तो यह प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इन सभी में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्यूटिया स्पर्म मोनोस्पर्मा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके ऑप्शन स। इसे दोस्तों प्लास या डार्क वन कहते हैं, प्लास या डार्क भी कहते हैं। अब दोस्तों इसे जंगल की आग क्यों कहा जाता है? अब दोस्तों अगर बात करें राजस्थान की दृष्टि से, तो भी दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में लाल और पीले जो इसके पुष्प होते हैं दोस्तों, वो आग की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण इन्हें जंगल की आग भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। रिपीट हो सकता है दोस्तों ये प्रश्न, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीला होने का कारण है। तो दोस्तों बेहद ही इजी प्रश्न, और कृषि परिवेशक की परीक्षा में ये प्रश्न आपके पूछा गया 2018 में जो परीक्षा हुई थी। और जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको भी साइंस की दृष्टि से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दोस्तों जो लैब असिस्टेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बात बता दूं कि आपके पास दोस्तों 3 महीने हैं, और 3 महीने में आप दोस्तों राजस्थान का पूरा जीके नहीं पढ़ पाओगे। इससे अच्छा यही तरीका है कि आप पुराने प्रश्नों को देखिए, और इस चैनल पर दोस्तों 25 प्रश्नों की वीडियो जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस चैनल पर आते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्या है हमारा कि दूध का पीला होने का कारण है। तो दूध का पीला क्यों होता है दोस्तों? ये होता है आपके कैरोटीन प्रोटीन के कारण। साइंस वाले हैं वो जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन ब। और दोस्तों लैब असिस्टेंट के अलावा जो भी राजस्थान की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न दोस्तों, साहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? तो साहीवाल इनमें से किस पशु की नस्ल है? तो ये है दोस्तों आपके गाय की नस्ल। ये भी प्रश्न पशुधन सहायक परीक्षा जो 2018 में हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब दोस्तों गाय की और नस्लों की बात करें, तो गाय की और नस्लें हैं दोस्तों थारपारकर, राठी, हरियाणवी, और दोस्तों नागौरी, और है मेवाती, और दोस्तों कांकरेज, गिर, रेंडा, और दोस्तों बात करें तो मालवी। ये सभी नस्लें हैं दोस्तों, इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनसे भी संबंधित प्रश्न बन सकता है। अब तो भैंस की नस्लों की बात करें, तो भैंस की नस्लों में दोस्तों मुख्यतः मुर्रा, जाफराबादी, सूरती, और दोस्तों मुरादाबादी। तो भैंस की भी नस्लों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बकरी की नस्लों की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बकरी की नस्लें हैं आपके परबतसरी, अलवरी, और लोही, और दोस्तों जमनापरी। ये आपके बकरी की नस्ल। और भेड़ की नस्लों को भी देख लेते हैं साथ में ही। ये है भेड़ की नस्ल आपके दोस्तों नाली, मगरा, पुगल, और दोस्तों है चौखला, और है आपके सोनाड़ी, और है आपके दोस्तों बागड़ी। हमें दोस्तों साहीवाल का पूछा है, तो साहीवाल किसकी नस्ल है? ये है दोस्तों गाय की नस्ल। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन है। और दोस्तों इनकी भी नस्लों को जो बताए उनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न बन सकता है। चलते हैं अब अगले 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न दोस्तों, नाबार्ड यानी राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों अगर नाबार्ड की बात करें, तो ये दोस्तों कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में ये कार्य करता है, और जो कृषि की योजनाएं होती है उनका परिचालन करता है, और उनके नीतिगत मामलों को ये देखता है। अब दोस्तों इसके मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन सर। अब करंट की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो इनके अध्यक्ष के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनके अध्यक्ष है गोविंदा राजुलू चिंताला। इसके अध्यक्ष कौन है? यानी नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष है गोविंद राजुलू चिंताला। सेकंड ग्रेड 2016 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन
यानी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते अब अगले 9वें प्रश्न की ओर, जो आपके एलडीसी की परीक्षा 2013 में हुई थी, और ये परीक्षा दोस्तों आरपीएससी द्वारा करवाई जाती थी। उस समय आरपीएससी द्वारा करवाई जाती थी, लेकिन अब आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों और अभी वैकेंसी अभी दोस्तों लगभग आगे आने वाले महीनों में 2022 में ही एलडीसी की वैकेंसी जरूर आएगी। और दोस्तों ये बम्पर वैकेंसी होगी, इसमें दोस्तों 10 से 12,000 पद आपके इस वैकेंसी में आ सकते हैं। और 10 से 12,000 नहीं आए दोस्तों, लगभग तो 5,000 तो पद आपके निश्चित ही है। तो अभी से कड़ी तैयारी में जुट जाए। अब चलते हैं प्रश्न की ओर अपने। तो प्रश्न है दोस्तों, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो बायोडीजल के लिए दोस्तों किस पौधे की खेती की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों रतनजोत की। अब दोस्तों इस को रंग बादशाह भी कहते हैं, रंग बादशाह भी इस पौधे को कहते हैं। तो इसका आप उपनाम मान सकते हो, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और साइंस की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो इसको आपका कुल भी पूछ सकता है। जो लैब स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको कुल के बारे में भी पूछ सकता है कि रतनजोत जिससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है वो किस कुल का है? तो ये है दोस्तों आपके बोराजिनासिए कुल का। किस कुल का है? बोराजिनासिए कुल का। अब दोस्तों इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है अल्काना टिंक्टोरिया। अल्काना टिंक्टोरिया, ये है दोस्तों आपके रतनजोत का वैज्ञानिक नाम। और किस कुल का है? तो कुल है आपके बोराजिनासिए। और बायोडीजल किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह आपके प्रश्न आरएस प्री 2018 में पूछा गया है, और आरपीएससी ये एग्जाम करवाती है, आपको जानकारी होगी। अगला प्रश्न है 10वां दोस्तों, राजस्थान की सौर वेधशाला स्थित है। तो राजस्थान की सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है उदयपुर जिले में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। अब दोस्तों इस सौर वेधशाला की बात करें तो ये सौर वेधशाला दोस्तों जो दक्षिण कैलिफोर्निया की बिग बेयर झील है उसमें स्थित सौर वेधशाला की तर्ज पर इस वेधशाला का भी निर्माण किया गया। और इसका निर्माण दोस्तों 1976 में हुआ था। तो इस सन के बारे में भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसका दोस्तों निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण दोस्तों डॉक्टर अरविंद भटनागर की देखरेख में हुआ दोस्तों। डॉक्टर अरविंद भटनागर की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। और दोस्तों जो वर्तमान में इसका संचालन कर रहा है, तो इसका संचालन की बात करें दोस्तों तो इसका संचालन पीआरएल अहमदाबाद द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। पीआरएल क्या है दोस्तों? तो पीआरएल है फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और सौर वेधशाला आपके कहाँ पे है? तो ये है उदयपुर जिले में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नात्रा की पाल खान किस जिले में स्थित है? तो नात्रा की पाल खान किस जिले में दोस्तों? तो ये है उदयपुर जिले में। और यहाँ पे दोस्तों लो एस का भंडार है, यानी लो एस की ये खान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। एलडीसी 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तब इसका आयोजन आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा करवाया गया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 और सेकंड ग्रेड 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो ये है 6.85 करोड़, यानी 6,85,00,000। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? पटवारी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कर्नल डिक्सन द्वारा ब्यावर शहर स्थापित किया गया। और ब्यावर शहर की बात करें दोस्तों ये है अजमेर जिले में। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इतिहास वेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा? देखिए दोस्तों अब ये किस प्रकार का प्रश्न है, और थोड़ा टेढ़ा भी प्रश्न है, और कितना घुमा फिरा के पूछा गया है। और ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा जो 2013 में हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
अब क्या है दोस्तों ये प्रश्न कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो ये कहा गया दशरथ शर्मा द्वारा। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन सर। अब दोस्तों कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा की खोज की बात करें दोस्तों तो इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई। अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा की खोज की गई। और ये कब की गई? तो ये की गई 1952 में। अब ये राजस्थान की दृष्टि से बात करें दोस्तों तो कालीबंगा कहाँ है? तो ये है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ जिले में। और इसके उत्खनन का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि उसका उत्खनन किया गया दोस्तों बीबी लाल और बी के थापर द्वारा। किसका उत्खनन किया गया? ये किया गया कालीबंगा का। और किस नदी के किनारे थी? तो ये थी आपके सरस्वती नदी के किनारे। तो इन फैक्ट को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी सिंधु घाटी की भी बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। और ये भी दोस्तों जो प्राचीन सरस्वती थी और जो भी वर्तमान घग्गर है उस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता थी। और हमें पूछा है कि किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया? तो ये बताया दशरथ शर्मा ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सर। और कालीबंगा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जो फैक्ट बताए दोस्तों उनको भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये हुआ दोस्तों आपके गोगुंदा में और लगभग 1572 में हुआ। कब हुआ? 1572 में। सेकंड ग्रेड की जो 2011 में परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों अलवार किस भक्ति धारा के संत थे? तो अलवार थे दोस्तों आपके वैष्णव भक्ति धारा के संत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन है सेकंड ग्रेड 2011 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न दोस्तों रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, यानी रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला की बात करें तो ये होता है दोस्तों त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मेला, जो कि दोस्तों है आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और इस मेले का आयोजन कब होता है? तो ये होता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब होता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन ब। और सेकंड ग्रेड 2011 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों फायरे किस जाति का रणघोष है? तो फायरे किस जाति का रणघोष है? पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये आपके दोस्तों भील जनजाति का। जब दोस्तों मतलब लड़ाई होती है ना इनके भीलों के, तो ये रणघोष फायरे रणघोष के साथ आगाह करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पटवारी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है रकन किसका आभूषण है? तो रकन है आपके दोस्तों दांत का आभूषण। और ये दोस्तों सोने व चांदी का होता है, जिसको महिलाएं या पुरुष धारण करते हैं। और दोस्तों दांत से संबंधित एक और आभूषण है, ये है दोस्तों आपके चूप। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चूप आभूषण है, ये भी दांत में पहना जाता है, ये भी सोने व चांदी के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन स। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है LDC 2018 में ये पूछा जा चुका है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों चरी नृत्य। बाकी गैर, चंग और कच्ची घोड़ी नृत्य ये दोस्तों पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर द। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? पटवारी 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई आपके 25 जून 1975 में। और दोस्तों ये हिंदी से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसके लिए ये दोस्तों राजभाषा विभाग कार्य करता है। और हमारी राजभाषा की बात करें दोस्तों तो राजभाषा हिंदी है दोस्तों हमारी, ना कि राष्ट्रभाषा है। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, हमारी राजभाषा है हिंदी। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? अब और इन ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा की रचना नहीं है? RS की परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा की रचना नहीं है? तो दोस्तों रसिक प्रिया कुंभा की रचना है, सूड प्रबंध है, और
नृत्य रत्न कोश भी है। कला निधि आपके नहीं है। कला निधि की बात करें तो कला निधि के किसकी रचना है, तो ये है आपके सारंग देव की। सारंग देव की रचना है कला निधि। तो हमें नहीं के बारे में पूछा है कि कुंभा की रचना कौन सी नहीं है, तो कुंभा की रचना नहीं है कला निधि। बाकी ये रचनाएं हैं जो कुंभा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 23वां प्रश्न दोस्तों, नूर मोहम्मद राजपूतानी के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था। तो नूर मोहम्मद किस राज्य का चित्रकार था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन अ। सेकंड ग्रेड 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट यानी एजेंट कौन थे। ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है प्रश्न दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों उदयपुर में दोस्तों एजेंट का पूछा हमें। तो उदयपुर में एजेंट कौन थे, ये थे कैप्टन सावर्स। और कैप्टन ईडन की बात करें दोस्तों, तो ईडन थे आपके जयपुर के। और दोस्तों यहाँ पे आप लॉरेंस कर दीजिए, नहीं मैकमोसन कर दीजिए। तो मैकमोसन थे आपके जोधपुर के। और दोस्तों बर्टन की बात करें तो बर्टन थे आपके कोटा के। तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उदयपुर का हमें पूछा है तो उदयपुर के थे कैप्टन सावर्स। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन स। बर्टन कहाँ के थे, बर्टन थे कोटा के। और ईडन थे आपके दोस्तों जयपुर के। और मैकमोसन थे आपके जोधपुर के। चलते हैं अब अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ये आपके हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा जो 2015 में हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया आंदोलन से संबंध नहीं था। अब इनमें से कौन है दोस्तों जो जिसका संबंध बिजोलिया आंदोलन से नहीं था। तो इनमें से सभी दोस्तों नाम का संबंध बिजोलिया आंदोलन से नहीं था। बाकी साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक और दोस्तों माणिक्यलाल का संबंध था। और किस प्रकार था संबंध दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रथम चरण ये दोस्तों इस बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ। और प्रथम चरण में का नेतृत्व किया था दोस्तों साधु सीताराम दास ने। और दोस्तों द्वितीय चरण का नेतृत्व किया गया विजय सिंह पथिक द्वारा। और दोस्तों जो इसका तृतीय चरण हुआ था इसका नेतृत्व किया गया माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। और दोस्तों महिलाओं की बात करें तो अंजना देवी चौधरी जैसी महिला भी बिजोलिया आंदोलन की नेतृत्व करता थी। अब हमें पूछा है कि बिजोलिया आंदोलन का संबंध किसका नहीं थे, तो गोविंद राम का संबंध दोस्तों बिजोलिया आंदोलन से नहीं है। बाकी साधु सीताराम दास इन्होंने पहले चरण का नेतृत्व किया, विजय सिंह पति ने द्वितीय चरण का, और दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने किया आपके तृतीय चरण का। और दोस्तों बिजोलिया आंदोलन 84 प्रकार की जो किसानों पर लागें लगाई गई थी उसके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। और दोस्तों ये मेवाड़ में है। बिजोलिया रियासत कहाँ पे थी दोस्तों, तो ये मेवाड़ रियासत में थी। तो आपके इसका सही उत्तर है ऑप्शन द। और दोस्तों एक और ध्यान रखिएगा, ये सर्वाधिक 44 साल तक चला था। ये आंदोलन कितना चला, तो ये चला दोस्तों सर्वाधिक 44 साल तक ये आंदोलन चला था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये प्रश्न थे आपके जीके के। और कुल ये 25 प्रश्न थे जिसको हमने पूरी व्याख्या के साथ पढ़ा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि पुराने प्रश्नों को ढूंढना और दोस्तों टाइप करना उसमें दोस्तों कितनी मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेहनत का काम है और हमारे लिए उपयोगी भी है, तो इस चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। और यकीन मानिए दोस्तों जो पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, और दोस्तों अगली परीक्षाओं में भी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आपके लिए वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। 25 प्रश्नों की वीडियो राजस्थान जीके के मिश्रित प्रश्न हैं जो कि राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति या फिर राजस्थान भूगोल है, उन सभी के दोस्तों इस चैनल पर वीडियो आते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।